नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने के वास्ते बनी सहमति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में हेल्थ प्रोटोकॉल के नियमों की सख्ती से पालना कराने के दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 16,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। कल राज्य में 524 नए मामले आए सामने। और गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं आयोजित करने की दी अनुमति। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा मुद्दे पर व्यापक चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चर्चा के दौरान दोनों पक्ष दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुसार चलने और आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। इस बात पर भी सहमति बनी कि शांति बहाली के लिए जरूरी है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो। दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करने वाली घटनाओं से बचने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। सीमा पर पूरी तरह शांति कायम होने तक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर भी रजामंदी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम की प्रमुख डॉक्टर बेनेडिक्टा का ये बयान आया है। शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के संबंध में संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है, लेकिन संगठन को हवा के माध्यम से इस वायरस के फैलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। हम लोग जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उसे नियमित रूप से उसका पालन करें, ये काफी होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा ना हो वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बंद जगहों पे भी ये आवश्यक है कि इसी तरह से अगर वेंटिलेट कर रखे और फैंस वगैरह लगाए तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है कोविड होने की। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रगति के लिए $75 करोड़ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराना है। समझौते के तहत विश्व बैंक लगभग 15 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराएगा, जिससे लाखों लोगों के रोजगार को बचाए रखने में मदद मिलेगी। विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल वंदे भारत मिशन के तहत 2 उड़ानों और 3 चार्टर फ्लाइट से करीब 905 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल किर्गिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और दमन से प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर लाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां कहीं भी हेल्थ प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं वहां दंडात्मक कार्रवाई कर नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। श्री गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आम लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में इस वैश्विक महामारी के अधिक गंभीर रूप में सामने आने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जागरूकता ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। श्री गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीते कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों की दृष्टिगत जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों की जांच सैंपल का माइक्रो मैनेजमेंट कर ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में देरी न हो। उन्होंने इसके लिए आवश्यकता अनुसार एक जिले के सैंपल दूसरे जिले में भेजने की व्यवस्था कर
प्रदेश में कोरोना टेस्ट की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और रैंडम सैंपलिंग बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्लाज्मा थेरेपी जैसी पद्धति पर फोकस करने का सुझाव भी दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @TIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 16,278 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 15,929 को अस्पतालों से छुट्टी भी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमित मरीजों की रिकवरी दर 79% से ज्यादा है। वहीं कल राज्य भर में संक्रमण के 524 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पाली में सबसे ज्यादा 80 रोगी मिले हैं। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक 1,295 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से इलाज के बाद कई लोग ठीक भी हो गए हैं। जैसे जैसे प्रवासियों का जिले में प्रवेश हुआ और वे अन्य प्रदेशों से वापस अपने घर पाली जिले में पहुंचे, उसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण का असर तेजी से बढ़ा और ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही रहा। जिले में अब तक 1295 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस महामारी से 1040 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर भी लौट चुके हैं। प्रेम सिंह राठौड़, आकाशवाणी समाचार, पाली। कल भरतपुर में 65, जालौर में 58, अलवर में 55, जयपुर में 47, अजमेर में 28, बीकानेर में 26, बाड़मेर और जोधपुर में 25-25, नागौर में 21, धौलपुर में 11, उदयपुर में 10, कोटा, झुंझुनू और सिरोही में 9-9, सीकर में 8, डूंगरपुर में 7, राजसमंद में 6, दौसा में 5, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में 4-4, करौली में 3, भीलवाड़ा में 2 और टोंक में 1 संक्रमित व्यक्ति मिला। वहीं अन्य राज्यों के 5 लोग भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,688 हो गई है। इनमें 5,546 प्रवासी भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार कल राज्य में 5 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही अब तक इस बीमारी से 461 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी। प्रदेश के श्रम और नियोजन शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा है कि राज्य में लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल नियोजक और श्रमिक के बीच में पुल का काम कर रहा है। इस पोर्टल पर लगभग 52 लाख श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। डॉक्टर पवन ने कल जयपुर में श्रमिक संगठनों और व्यापारी एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की सुविधा के लिए जल्दी ही इसका मोबाइल ऐप भी तैयार कर लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल परियोजनाओं के प्रत्येक चरण की समयबद्ध मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए प्रो MIS मॉड्यूल के तहत एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से परियोजनाओं की हर स्टेज पर जियो टैगिंग के साथ फोटोग्राफ्स ली जाएगी। विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कल जयपुर में आयोजित नियमित समीक्षा बैठक में इस ऐप को इसी माह रोल आउट करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे पहले कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में कल कई स्थानों पर छितराई बारिश हुई। इसके अलावा करौली और बूंदी में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने के वास्ते सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में हेल्थ प्रोटोकॉल के नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 16,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कल राज्य में 524 नए मामले सामने आए हैं। और गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। हम आकाश